दोस्तों, मोबाइल में इंटरनेट कैसे चलता है, क्या आपने ये कभी सोचा है? और तो और फोन में ऐसी कौन सी सेटिंग होती है जिसको ऑन करने के बाद पूरी जिंदगी भर आप फ्री में इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में। इंटरनेट समुद्र के अंदर से चलता है, यकीन नहीं हुआ ना? लेकिन ये बात सच है कि इंटरनेट समुद्र के अंदर से ही चलता है। आइए जानते हैं इन वीडियो में। अगर आपको विश्वास नहीं होता कि समुद्र के अंदर से इंटरनेट चलता है तो दुनिया के 95% लोगों के साथ उन्हें भी यकीन नहीं हुआ था जब उन्हें पता चला था कि समुद्र के अंदर से इंटरनेट चलता है। तो आप कहेंगे कि इंटरनेट तो मोबाइल टावर की मदद से चलता है। सैटेलाइट से सिग्नल आते हैं और मोबाइल टावर उन्हें कैच करके हमारे मोबाइल डिवाइस तक पहुंचाता है। लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है कि दुनिया की 90% इंटरनेट समुद्र के नीचे बिछाए गए तारों से चलता है। तो आइए जानते हैं। यहाँ हम एक डायग्राम दिखा रहे हैं। इसमें आपको समुद्र तट पर केबल स्टेशन नजर आएगा और उससे होकर जाती हुई एक लाइन दिखाई दे रही होगी जो कि वह है एक्सी केबल या जिसे सबमरीन केबल भी कहा जाता है। यही वह माध्यम है जिसमें इंटरनेट चलता है और ये पूरी दुनिया में बिछा हुआ है। समुद्र के सतह से हजारों मीटर की गहराई में इन्हें बिछाया जाता है। इस केबल में हर थोड़ी दूर पर रिपीटर या एम्पलीफायर लगाया जाता है ताकि इंटरनेट सही तरीके से काम कर सके। दोस्तों, इंटरनेट को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए इन सबमरीन केबल को समुद्र के अंदर से निकालकर एक देश से दूसरे देश तक बिछाया जाता है। जब आप मोबाइल या कंप्यूटर पर ऑनलाइन कोई गेम खेलते हैं तो आपके साथ कई और लोग भी जुड़ जाते हैं जो आपसे कोसों दूर होते हैं, लेकिन आप उनके साथ रियल टाइम में गेम खेल पाते हैं। ऐसा ही कुछ सिस्टम इंटरनेट होता है। दुनिया में कई सर्वर्स है जिन्हें आपस में जोड़ने के लिए इन सबमरीन केबल का सहारा लिया जाता है और जब ये सर्वर आपस में जुड़ जाते हैं तो इनमें आसानी से डाटा ट्रांसफर होता है और इंटरनेट स्मूथली चलता है। इस पिक्चर में आपको एक एम्पलीफायर दिखाई दे रहा होगा जिनको इसलिए लगाया जाता है जिसमें सिग्नल की स्ट्रेंथ कम ना हो। ये समय समय पर सिग्नल को एम्पलीफाई करके उसे आगे जाने में मदद करते हैं। इन सबमरीन केबल को शिप के मदद से समुद्र में छाया जाता है, लेकिन ये केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है जो बहुत ज्यादा होता है और इसका मेंटेनेंस भी बहुत कॉस्टली होता है। अब दोस्तों, समुद्र में केबल को सुरक्षा के लिहाज से इस केबल को कभी अकेले नहीं बिछाया जाता है, बल्कि इसे 2-3 आदमी के ग्रुप में बिछाया जाता है। समुद्र में कभी भी कोई हादसा हो सकता है। मान लीजिए सुनामी आ जाए या फिर वायर टूट जाए या फिर शार्क जैसे जीव भी इन्हें कई बार नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में इन्हें रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है और इसमें काफी टाइम भी लगता है। तब तक इसके जो सेकेंडरी केबल होते हैं जो इंटरनेट को भेजने में मदद करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किया कैसे जाता है? तो देखिए, शिप में क्रेन की मदद से वायर को समुद्र में डाला जाता है और फिर एक मशीन को समुद्र में डाला जाता है। सही जगह पर एम्पलीफायर को सेट करती है कि दोस्तों, समुद्र में कई जगह गहराई बहुत ज्यादा होती है, इंसान को जाना सुरक्षित नहीं होता, इसलिए ये पूरा काम मशीनों से लिया जाता है। ये वायर को पूरी तरह से चेक भी कर लेता है। अब आपको वायर्स के बारे में बताते हैं। ये वायर्स ओपन एंड है। में आपको कई सारे वायर्स दिखाई दे रहे होंगे। ये फाइबर वायर्स हैं। इसके ऊपर सबसे पहले रबर की कोटिंग है, इसके ऊपर स्टील की कोटिंग है, के ऊपर काफी सारी कोटिंग की जाती है। ये वायर को सुरक्षा और स्ट्रेंथ देते हैं। तो ये जो 100 से भी ज्यादा वायर्स नजर आ रहे हैं इन्हें ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं और ये वायर इंटरनेट को सिग्नल को लेकर जाते हैं और एक वायर 100 MB के डाटा को ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन आजकल जो केबल आ रही है जो 100 Mbps तक की डाटा आसानी से ट्रांसफर कर सकती है। दोस्तों, इन्हीं केबल से दुनिया के सारे लोगों को डाटा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। लेकिन इतनी सुरक्षा के बाद भी अगर कोई वायर डैमेज हो जाता है तो फिर रिपेयरमैन समुद्र में जाकर वायर्स को ठीक करते हैं। आपको बता दें कि एक वायर्स लगभग 25 साल तक काम कर सकती है और इसीलिए इतने समय तक समुद्र में रहने पर इसमें काई वगैरह जम जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर समुद्र में केबल बिछाने वाला काम कौन सी कंपनियां करती है? दोस्तों, बहुत ही कम कंपनियां काम करती है जिन्हें टीयर वर्क कंपनी कहा जाता है। ये कंपनियां पूरी दुनिया के समुद्रों में सबमरीन केबल बिछाने और उससे मेंटेनेंस का काम करती हैं। भारत में भी लगभग हर बंदरगाह पर ये सबमरीन केबल
बिछी हुई है। भारत में सबमरीन केबल का सबसे बड़ा जंक्शन मुंबई में है और वो पूरी दुनिया के साथ जुड़ी हुई है। अगर इंटरनेट सबमरीन केबल से चलता है तो ये एयरटेल, आइडिया, जियो हमें इंटरनेट कैसे दे पा रहा है? तो दोस्तों ये सब डियर्ट कंपनी है जो सबमरीन केबल वाली कंपनियां से इंटरनेट खरीद कर उसे हम लोगों के पास पहुंचाती है। और दोस्तों इंडिया में जो सबसे बड़ा केबल नेटवर्क है वह टाटा ग्रुप कंपनी की है, जिसके साथ ही कुछ समय पहले रिलायंस ने भी अपनी खुद की सबमरीन केबल लॉन्च कर दी है और वह 25,000 किलोमीटर तक लंबाई की है। और यही वजह है कि रिलायंस फ्री इंटरनेट दे पाता और आपका मौज हो जाता है। दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए चेन्नई से अंडमान निकोबार तक समुद्र में 312 किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई है। इस सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने 2018 में किया था। इसका लोकार्पण भी इन्हीं के हाथों हुआ था। इसी के साथ एयरटेल इस द्वीप में अल्ट्रा फास्ट 4G सर्विस लॉन्च करने वाला देश का पहला मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक टेलीकॉम सबसिडरी रिलायंस जियो भी बढ़ते डाटा मांग को पूरी करने के लिए भारत केंद्रित इंडियो सेंट्रिक सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम का निर्माण कर रही है। कंपनी की योजना 2 सबमरीन केबल सिस्टम के साबित करने की है। इसमें से एक भारत को सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया के जरिए एशिया पैसिफिक मार्केट में जोड़ेगा और दूसरी इसे इटली, मध्य अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका तक जोड़ेगा। इस हाई स्पीड की प्रणाली से 16,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक 200 Tbps 13 प्रति सेकेंड से भी अधिक की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों अब वो दिन दूर नहीं जब हो सकता है दुनिया की कई देशों की तरह हमारे देश में भी इंटरनेट फ्री। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जान पाए इन बारे में। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन ऑल वाला पे भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को जल्द से जल्द मिल सके। अगर आप फेसबुक पेज पे आप देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।